आत्म मतलब मैं। अब आपके इस मैं के दो रूप है, एक है अशुद्ध, एक है शुद्ध। अशुद्ध रूप क्या है? जिसमें शरीर, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि और चित्त अहंकार ये सब इकट्ठे एक साथ होते हैं, उसको कहते हैं अशुद्ध में। बात समझ रहे हो? 5 ज्ञान इंद्रिय माने नेत्र, कर्ण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय, आपकी जिह्वा इंद्रिय और त्वचा। कर्म इंद्रिय भी 5 है, आपके पाद, पांव, हस्त, हाथ, जीवा बोलते हैं जिससे, गुदा और मूत्र द्वार, ये आपकी 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय माने सेंसेस ऑफ एक्शन। 5 ही आपकी ज्ञान इंद्रिय है, द सेंसेस ऑफ नॉलेज। तो ये हो गए 10, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये शरीर के अंदर फिट हैं। और इसी शरीर के अंदर क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। और इस मन और शरीर को जो जोड़ता है उसको हम कहते प्राण। उसे क्या बोलते? प्राण। तो अब ध्यान से समझना, मैं थोड़ा इसको फिर से रिपीट कर रही हूं। एक आपका शरीर, ये पंचभौतिक शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, इसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसी में फिर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और इसी शरीर में प्राण है, जिसको अब ये सबको इकट्ठा कर दें, मतलब बॉडी प्लस सेंसेस प्लस माइंड प्लस प्राणा एंड प्लस यू, दिस इज योर इनप्योर सेल्फ। ये आपका अशुद्ध मैं हुआ। देह, इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण, ये 4 का जो संघात है इन कलेक्टिव, इसको आप मैं कहते हैं। तो ये हुआ आपका अशुद्ध में। शुद्ध में क्या है? जब हम यह जाने मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मतलब माइनस द बॉडी सेंसेस माइंड इंटेलेक्ट मेमोरी ईगो माइनस द प्राणा, ये सब हम हटा दें तो जो पीछे बचा वह शुद्ध मैं, दैट इज द प्योर सेल्फ। इसी शुद्ध मैं को संस्कृत भाषा में आत्मा कहते हैं। मतलब इस समय आप अपने अशुद्ध मैं से तो बड़े अच्छे से पहचानते हैं। अब मन में दुख सुख आता है, मन में क्रोध आता है, मन में लोभ आता है, तो आप ये नहीं बोलते हो कि मेरे मन में लोभ आया, आप कहते हो मुझे लोभ आया, मुझे क्रोध आया, हाँ मुझे खाने की इच्छा हो रही, मुझे देखने की इच्छा हो रही है। ये इच्छाएं सब मन में हो रही थी, और मन अपने इच्छाओं की पूर्ति करता है इंद्रिय और शरीर के माध्यम से। तो शरीर, इंद्रिय और मन बुद्धि के बगैर जो मैं हूं, मेरा ही नाम आत्मस्वरूप है, मैं ही आत्मा हूं। अब जब मैं इस ज्ञान को, ये जानना, यह जानने को ही कहते ज्ञान। ये जानना जब आपका प्रारंभ हो जाएगा तो देह में नहीं, मन बुद्धि में नहीं, इंद्रियों में नहीं, प्राण में नहीं, तो एक क्षण लगेगा बस यह जानने को कि वह सच्चिदानंद स्वरूप तो मैं ही हूं, दृष्टा स्वरूप तो मैं ही हूं। इसका निश्चय हो गया तो हो गया ना आत्मज्ञान। अब इसका निश्चय नहीं हुआ, या ये बात जो मैंने कही समझ नहीं लगी, तो फिर तुम्हें दोबारा मुझे सुनने की जरूरत पड़ेगी जब तक कि इसका निश्चय ना हो जाए। है ना अजीब बात? हम अपने आप को ही भुला चुके हैं, हम गुम हो गए, हमारी अपनी ट्रू आइडेंटिटी वही हमसे खो गई है। हम शरीर को तो पहचानते हैं और ये भूल गए हैं कि शरीर बाहरी पर्दा है, शरीर बाहरी कपड़ा है जो बदलता रहता है, जो चेंज होता रहता है। आहा, कितना सुंदर आदि शंकराचार्य जी का यह श्रवण करिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम।
मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षत करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् एह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जतमतुण्डं वृद्धो याति गरित्वा दण्डं कदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
आदि शंकराचार्य कहते हैं, ए मूढ़मती, गोविंद का भजन कर। क्यों? पुनरपि जननम, बार बार तेरा जन्म हुआ। पुनरपि मरणम, बार बार तेरा मरण हुआ। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तू माता के उदर में, जहाँ जठरा अग्नि जलती है, बार बार तू वहाँ उल्टा लटका है। कब तक ऐसा करेगा? यही संसारे बहु दुस्तारे, यह संसार बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन है। कब तक यह जन्म 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 मरण 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 ये चक्कर कब तक चलेगा? कृपया पाहे पाहे मुरारे, हे कृपया करिए, पार उतारिए प्रभु। ज्ञान की नौका में हमको बैठने का अवसर मिल जावे तो तत्क्षण हम पार हो सकते हैं। इस गोविंद के भजन को कहते संप्राप्ते सन्निहिते काले। ये जो तुमको जीवन मिला है, ये जो संप्राप्ति तुमको हुई है, इसकी रक्षा करो प्यारे। भोग में अगर इसको गंवा दिया तो तेरे बंधन नहीं टूटेंगे, तेरे मन की अविद्या नहीं छूटेगी। तो इसी अशुद्ध मैं के कुचक्र में तू फंसा, रोगी भोगी होता, जन्मता जन्मता, हर जन्म में कर्म करता कर्म करता, कर्म का फल भोगने को फिर जन्म होता, फिर उस जन्म में कर्म करता, फिर उस जन्म के किए पुण्य पाप कर्म का फल भोगने फिर जन्म होगा। अरे कर्म का चक्कर तो समाप्त ही ना होगा तेरा। डू समथिंग। संसार बुरा नहीं है, समझ लो इसको। संसार बुरा नहीं है, संसार में जन्म होना भी बुरा नहीं है। अगर संसार बुरा होता तो सारे महात्मा भक्त योगी ज्ञानी त्यागी क्या वो जन्म लेते? हाँ, अगर ये बुरा होता तो बुरी जगह तो दोबारा जाना नहीं चाहिए ना। अगर ये बुरा होता तो यहाँ उनको जन्म क्यों लेते जन्म? बेचारे फंसे हुए हैं जो अभी तक मुक्त नहीं हुए थे। बहुत लोग मोक्ष का अर्थ ये समझते हैं कि दोबारा जन्म ना हो ये मोक्ष हो गया। भाई नहीं, ये मोक्ष नहीं है। किसी ज्ञानी को संसार से एलर्जी नहीं है, संसार से कोई भय नहीं है। संसार उसको कोई भय दे ही नहीं सकता है। जो स्वयं असत्य है, जो स्वयं मिथ्या रूप है, वो मुझे क्या भय देगा? हाँ, मेरे होने से जिसका होना होता है वो मुझे क्या डराएगा? कैसे? ज्ञानी को, ब्रह्मवेत्ता को, आत्मज्ञानी को जन्म होने से कोई भय नहीं। और मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि दोबारा जन्म ना हो। मोक्ष की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोक्षा? मोह प्लस क्षय। मोह माने ममता, क्षय माने टूट जाना। ममता का टूट जाना मोक्ष है। इसका दोबारा जन्म ना होने से तो कोई लेन देन ही नहीं है। देखिए, जेल में कैदी रहता है, वहीं रहता है, वहीं सोता खाता पीता। अब किसी को उम्र कैद हो गई तो वो तो बस उम्र भर वहीं रहने वाला है, उसको तो सजा है। लेकिन इसी जेल में जेलर भी तो रहता है, और फैमिली क्वार्टर होते हैं, स्टाफ का क्वार्टर होता है, पुलिस के सारे कर्मचारी वहाँ होते हैं, जेल का जो जेलर है वो वहाँ होता है, डायरेक्टर वहाँ होता है। तो क्या वो भी सजा काट रहे हैं क्या? जी नहीं। वो जब चाहें बाहर आ जाएं, जब चाहें बाजार शॉपिंग चले जाएं, जब चाहें सिनेमा देख लें, जब चाहें रिश्तेदार के चले जाएं। पर घूम घुमा के कहाँ जाते? एक बार मैं हैदराबाद में थी तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि वहाँ सबसे बढ़िया जेल हिंदुस्तान में, वन ऑफ द बेस्ट जेल दैट इज़ इन हैदराबाद। तो बोले हम चाहते हैं कि आप जेल में जो कैदी है उनको मिलें और उनको भी सत्संग का अवसर मिले। जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मैं हाँ, हम जरूर चलेंगे। तो अगले दिन अखबार में हेडिंग क्या था? गुरुमा इन जेल।
और फिर और वो लिखा, वो ना बोल्ड लेटर में लिख दिया गुरुमा इन जेल, और नीचे लिखा फॉर गिविंग अ डिस्कोर्स टू द प्रिजनर्स। तो ऐसे मैं आगरा, जलंधर, हैदराबाद, कई जगह ऐसे एक समय में मैं जाती रही। और जो बम्बई की है आर्थर रोड की जेल, उसमें भी मैं गई। तब जो उस समय पर जेल मंत्री थे उन्होंने निमंत्रण दिया और मैं गई। मैं आपको क्या बताऊं, सच्ची बात बोलूं ना, वहां भी ऐसे ही सब बैठे हुए थे। ऐसे ही मेरी कुर्सी लगी, ऐसे ही माइक था, सब कुछ एकदम ऐसा। बल्कि वो मुझे, हमारे शिविर में ना सब लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते, तो वहाँ सब सफ़ेद वस्त्र वाले थे, तो मुझे तो लगा हम तो शिविर कर रहे हैं। अच्छा, वो सब ऐसे जैसे आप सब कतार में बैठे ना, इन लाइन इन डिसिप्लिन ऐसे बैठे, वो भी सब ऐसे। सिर्फ वो जो पुलिस वाले आसपास ऐसे खड़े थे गार्ड करने के लिए, उनको छोड़ दीजिए, तो मुझे जरा भी ऐसी प्रतीति नहीं हुई कि ये कोई ऐसा है या वैसा है। मैं बात पूरी सुनाती हूँ। हैदराबाद में, अब मुझे तो तेलुगु आती नहीं, अब आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती भाषा, तो हम एक ट्रांसलेटर को साथ लिए, तो मैं एक बात बोलूँ तो वो उसको ट्रांसलेट करें। फिर मैंने कहा कि बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने वहाँ, जैसे आपको कल यहाँ पर थोड़ा सा बैठने का अभ्यास कराया ना, तो ऐसे मैंने वहाँ सबको बैठने का अभ्यास कराया, क्योंकि एक लाइन समझा दी फिर तो उन्होंने करना है, तो हमने थोड़ा प्राणायाम कराया और फिर उसके बाद हमने उन्हें सक्रिय ध्यान की एक विधि है हमारी, वो हमने उनको कराई। कोई 35 मिनट का अभ्यास चला, उसमें बहुत तीव्र श्वास का उपयोग होता है और वो करते करते बहुत रेचन हो जाता है। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई कांप रहा था, किसी के चीखें आ रही थीं और कोई एकदम स्थिर होके शांत होके बैठा हुआ था। 40 मिनट बीत गए, फिर मैंने कहा कि अच्छा आप सब आँख खोलिए। जेलर साहब कहने लगे कि हम आप सबके लिए जो आप प्रसाद लाए हो, फल लेके गई थी मैं सबके लिए, बोले वो तो इनको मिलेगा, पर हमने कुछ 5-6 अपने कैदी चुने हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर सर्विंग देयर सेंटेंस वेरी वेल, तो मैं चाहता हूँ आप उनको अपने हाथ से दो। मैं ठीक है। तो ऐसे वो 5 खड़े थे। एक का कत्ल का केस था, सज़ा काट रहा था वो, उम्र कैद। एक 10 साल की कैद थी, उनका कोई जायदाद का झगड़ा में मार काट कुछ हो गया था, तो वो ऐसे खड़े। मैंने ऐसे जब हाथ बढ़ाया देने के लिए सेब, तो वो उसका ऐसे हाथ ऐसे कांप रहे थे, तो मैं ऊपर जब मुंह की तरफ देखा तो आंखों में उसके आंसू, रो रहा है वो। मैं कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो रोते रोते उसने मुझे ये कहा, कहता मैं बहुत कड़वाहट से भरा हुआ था कि मेरे साथ जो भी कुछ हालात बने, कत्ल हुआ, मैं जेल में हूँ, मैं बहुत क्रोध में था। आज जब मैं बैठा हूँ अभ्यास में तो मुझे ऐसा लगता मेरा सारा क्रोध जैसे चला गया है, मुझे इतना सुकून और विश्राम मिला है और मैं अपने आप को आज भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जेल में हूँ, कि दुनिया दूर से जिनको देखती है उनके हाथ से डायरेक्ट मुझको प्रसाद मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि जेल में होने के बावजूद आप हमको मिलने आए हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ रहा होगा कि सत्संग है और ऐसे ऐसे जो भी फोटो देखे होंगे उनको मालूम था मेरे बारे में। तो मैं उनके आनंद से बहते अश्रुओं को देख रही थी, तो विचार यही आया कि जब जीवन में ज्ञान की फाउंडेशन नहीं होती है, जब मनुष्य के पास बोध नहीं होता है, तो कैसे वो कर्म के जाल में फंस के कितना दुख झेलता है, कितनी यातनाओं और कितनी पीड़ाओं को उसे भोगना पड़ता है। ये तो अत्यंत पुण्य भाग किसी का होवे और उसको सत्संग मिल जाए, ज्ञान का ये खजाना मिल जाए, जीवन को दिशा मिल जाए, तो वो ऐसे कुचक्रों से बच जाता है। लेकिन उनके अंदर प्यार मोहब्बत मैंने उतनी ही देखी, मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि ये अच्छे लोग नहीं, क्योंकि मूल रूप से तो गोविंद ही तो है। गोविंद किसी मूर्ति में कैद मंदिर के अंदर विराजमान नहीं है, वही अमूर्त सच्चिदानंद ब्रह्म
मूर्त होकर के, मनुष्य होकर के हमारे आसपास मौजूद है। ये सिर्फ संतों का आशीर्वाद है, ये सद्गुरु का आशीर्वाद है, ये ज्ञान का आशीर्वाद है। ये जिसको प्राप्त हो जाता है उनके जीवन की दशा बहुत अच्छी हो जाती है और एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए वो तैयार रहता है। तो जेल में जेलर भी रहता है, जेल में कैदी भी रहता है। कैदी बाहर नहीं आ सकता है, जेलर जब चाहता आ जा सकता है। हमारे जैसे लोग भी गए, अंदर जाके मिल मिला के वापिस आ गए। इसी तरह जब आप अपने अज्ञानता के बंधन में बंधे हुए होते हो तो यही संसार जेल हो जाता है और तुम कैद काटते हो, दुख पाते हो, दुख पाते हो, दुख पाते हो। यही संसार होगा, पर तुम्हारे मन के अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो तुम्हारी पोजीशन उस जेलर की जैसे हो गई, या कहो तुम्हारी पोजीशन फिर मेरे जैसे हो गई, जैसे मैं अंदर गई सबको मिली। बल्कि वहाँ वो खेतीबाड़ी करते, बड़े फल उगाते, सब्जी उगाते, वो खूब बढ़िया वहाँ पर भोजन बना, वो खाया हमने। और मेरे लोग कहते हैं जेल बुरी चीज़ है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है, तो बड़ी अच्छी जगह है। तो इतनी खुली जेल, वहाँ एम्पी थिएटर बना था और वहाँ रोज़ सुबह में वो लोग विपश्यना कर रहे थे रोज। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक हमारा ऑडियो टेप लगा करके सब लोग बैठते रहे। जेल तब तक है जब तक बंधन है, जो बंधन ना हो तो क्या सजा और क्या जेल। तो संसार दुख का घर तब तक है जब तक हमारे मन में अज्ञान है, जब तक हम इस अशुद्ध मैं को मैं मान के जीते हैं, तब तक सब दुख, शोक आता है, विषाद आता है, राग द्वेष आता है, अभिनिवेश आता है। जहाँ हमने अपने मन को अज्ञान से मुक्त किया प्यारे, यही संसार साक्षात बैकुंठ बन जाता है। ये बैकुंठ हो जाता है, यही विष्णु लोक बन जाता है, यही शिवलोक हो जाता है। और हर हर करते हुए और हरि हरि करते हुए, गाते नाचते मुस्कुराते हुए, देखो सत्संग करते हुए क्या बढ़िया आनंद। और यही आनंद तुम्हारा ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, भले कल चले जाएगा ये शरीर यहाँ से, लेकिन जो ज्ञान के बीज तुम्हारे मन में डाल दिए हैं, तुम चाहो तो भी इन बीजों को अपने मन से निकाल नहीं सकोगे। हम घुस गए तुम्हारे अंदर। बात बात में तुमको याद आएगी कि ये भी बात सत्संग में कही थी, ये भी बात सत्संग में कही थी। कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते, कुछ बीज देर से अंकुरित होते। ऐसे ही यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान का बीज का नाश कभी नहीं होता है, कभी नहीं। जो तुमने श्रवण किया है कॉन्शियस लेवल में शायद भूल जाओ, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल में तुम्हारे अवचेतन मन में ये ज्ञान के बीज जा चुके हैं। ये बीज इस जन्म में फलित हो जाए, समय पाकर फलित हो जाए, देर हो सवेर हो, पर ऐसा हो नहीं सकता है कि जिस मस्ती, जिस ज्ञान, जिस आनंद की बात मैंने की है, वहाँ आनंद के प्रति, उस ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा, आपकी चाह, आपकी खोज बने नहीं, हो नहीं सकता है। कभी कभी कुछ एक प्रारब्धवश कर्मों का भोगना होता है ना, इसलिए अध्यात्म में उतना गहरा प्रवेश नहीं हो पाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि और कुछ कर सको कि ना कर सको, नितः प्रति यह प्रार्थना जरूर किया करो कि प्रभु हम अपने पाप पुण्य कर्मों का जो भी भुगतान होगा वो हम धीरजता से भोग लेंगे, बस हमारा हाथ न छोड़िएगा, हमें पकड़ रखिएगा, हमें शक्ति दीजिएगा कि हम चल सके, इस मार्ग से हटे नहीं। एक बड़े अच्छे महात्मा ये बात कहा करते थे, कहते आप ये न बोलो कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, नहीं ये नहीं कहो। क्यों? बोले बच्चा बाप की अंगुली पकड़ेगा ना तो कभी भी छूट जाएगी। बच्चे के हाथ छोटे हैं, उसकी ताकत कम है,
भीड़ में जाएगा, हाथ छूटने की संभावना। तो बच्चा क्या कहे, पिताजी आप हाथ पकड़ लो। बच्चा यह ना कहीं मैं पकड़ूंगा तुमको, बच्चा कहे पिताजी आप मुझको पकड़ लो। अब जब बाप अपनी मजबूत हाथ से बच्चे का हाथ थामेगा तो कितना भीड़ धक्का मुक्का हो, बच्चे का हाथ कभी नहीं छूटेगा। बोले ये ना कहो कि प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, कहो प्रभु आप हमारे बन जाओ, आप ही हमको संभाल लीजिए, प्रभु आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। कहने में दोष नहीं है, ठीक है, पर तुम्हारा मन ऐसा बेईमान है ना, अभी कहोगे प्रभु जी हम आपके हैं, फिर कोई बॉयफ्रेंड मिल गया कहोगे वो तुम्हारा है, फिर आइसक्रीम मेरे को प्यारी है, फिर मेरे को खाना प्यारा, फिर मेरे को जेवर प्यारा, फिर मेरे को कपड़ा प्यारा, मन को बहुत कुछ प्यारा लगता रहेगा, मन भटक जाएगा तुम्हारा। इसलिए ये भाव रखिए कि प्रभु आप हमारे हैं, प्रभु आप हमें संभालिए। और फिर तो जिसको सहारा प्रभु का मिल जाए प्यारे, उसके जीवन में आहा कैसे चिंता रह सकती है। इसलिए हमारा फंडा तो बिल्कुल क्लियर है, दुनिया जाए तेल लेने, हम अपने प्रभु को मस्त रखें और खुश रखें।